हेलो एवरीवन। मैं एक लाइन बोलती हूँ, फिर आप बताना इसका मतलब क्या है। होल्डिंग रिसेंटमेंट इन योर हार्ट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। समझ में आया? ये बहुत फेमस लाइन है, बुद्धा ने बोली थी। अपने मन में क्रोध रखना किसी और के लिए और फिर ये सोचना कि वो मर जाए या उसका बुरा हो जाए is like you are drinking poison and you are expecting the other person to die. I'm sorry, if you are on this trip, then बहुत गलत ट्रिप है ये। उसको कुछ नहीं होगा, आप पॉइजन ले रहे हैं। इसको और सिंपल करती हूँ। टिट फॉर टैट बहुत फेमस है आजकल। वो मेरी पार्टी में नहीं आया, मैं भी नहीं आऊँगी। उसने मुझे व्हाट्सएप इनविटेशन भेज दिया, कॉल नहीं करा, मैं भी सेम करूँगी। उसने मुझे करवा चौथ पे 5100 दिए, मैं तो 2100 ही दूंगी भाई। मैं 2000 का पेट्रोल खर्च करके भी गई हूँ, है ना। बहुत सारी जगह, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में टिट फॉर टैट होता है। एक स्टोरी सुनाती हूँ, शायद आपको पसंद आए। भाई बहन की स्टोरी है, मैं लवर्स की स्टोरी नहीं ले रही हूँ अभी। आई एम टेकिंग द क्लोज रिलेशनशिप्स, योर ब्लड रिलेशनशिप्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू। तो भाई बहन की स्टोरी ले लीजिए। एक भाई होता है और एक बहन होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बड़े होते हैं, अलग अलग जगह चले जाते हैं कंट्रीज़ में। एक दिन भाई अपनी बहन को बर्थडे विश करना भूल जाता है। होगी उसकी कोई प्रॉब्लम, टाइम जोन होगा, भूल गया। बहन को बहुत बुरा लगता है, बहुत बहुत बुरा लगता है कि उसका फ़ोन नहीं आया। ठीक है, लेकिन उसको पता है कुछ महीने बाद मेरे भाई का बर्थडे है, आई डू द सेम, मैं भी कॉल नहीं करूँगी। वो ऐसा ही करती है। उसके भाई का बर्थडे आता है और वो कॉल नहीं करती है। अब उसका भाई नाराज़ है कि इसने मुझे कॉल नहीं करा। आप देख रहे हैं, कुछ महीनों बाद उनको कहीं मिलना होता है। कुछ उनका फेवरेट कॉन्सर्ट होता है जो उन्होंने टिकट्स बुक करा रखी होती हैं और दोनों भाई बहन को मिलना होता है वहाँ पे। भाई कहता है कि बहन ने मुझे मेरा बर्थडे विश नहीं करा तो मैं उस कॉन्सर्ट में ही नहीं जाऊँगा। तो वो कुछ रैंडम एक्सक्यूज़ बना के मना कर देता है कि मैं इस कॉन्सर्ट में नहीं आ सकता। बहन को भी गुस्सा आता है, तो उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट अपने भाई का काम होता है, मेल्स वगैरह भेजनी होती हैं उसने कुछ। वो कहती है अब मैं मेल्स नहीं भेजूंगी। तो अब इससे हो क्या रहा है? टिट फॉर टैट। उनका आपस में रिसेंटमेंट ग्रो कर रहा है, राइट। अगर आप इसको देखेंगे तो वो एक दूसरे को फॉरगिव ही नहीं कर रहे हैं। आपने समझी मेरी बात? तो बेसिकली क्या हुआ, उनका कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गया, ग्रजेस आ गए, ट्रस्ट उनका इरोड हो गया और बहुत तरह के रिलेशनशिप्स इसी तरह ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इस स्टोरी को अब रिवर्स करके बताऊं, ये हुआ, केस हुआ, बर्थडे विश नहीं करा, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि एक दिन बहन ने बैठी थी इवनिंग में, कुछ पुरानी बातें याद कर रही थी और उसको लगा हाँ मेरा भाई भूल सकता है, क्योंकि चांसेस है, मैं अपने भाई को जानती हूँ, देयर माइट बी चांसेस कि वो भूल सकता है। तो वो बैठी, उसने सोचा, उसने कहा ऐसे तो ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा अगर किसी एक ने ना इसको सॉल्व करा तो। फिर उसने डिसाइड करा कि मैं ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। और उसने सोचा कि मैं इस टिट फॉर टैट अप्रोच को डिस्ट्रॉय करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, इस साइकिल को मैं ब्रेक करती हूँ एक्चुअली। उसने भाई को कॉल करा,
उसने बोला आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई तुम्हारे बर्थडे पर, बट मैं हर्ट थी। तो भाई ने भी बोला हाँ मैं भी बहुत हर्ट हुआ था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैंने तुम्हारे बर्थडे पे कॉल नहीं करा, बट मैं अपोलोजाइज़ नहीं हो पा रहा था, मैं भूल गया अपोलोजाइज़ करना, या मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही थी। फिर तुमने मेरे बर्थडे पे कॉल नहीं करा, तो मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट था, मेरी फीलिंग्स हर्ट थी। तो अब इससे क्या हुआ देखिए, अब इससे क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे को फॉरगिव करा, डिस्कस करी अपनी फीलिंग्स, ओपन कम्युनिकेशन करा, एग्री करा कि हाँ मेरी गलती थी तेरी गलती थी, और इससे क्या हुआ, उनका रिलेशनशिप रीबिल्ड हुआ। तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग इट कंप्लीटली, दे टुक अ चांस कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, वी विल स्टॉप हियर, ब्रेक द साइकिल एंड विल स्टार्ट अगेन। तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छी तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। एक छोटी सी बात इसमें बस आप ध्यान रखिए, फॉरगिवनेस और ओपन कम्युनिकेशन, ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे ये छोटे छोटे स्टोरी सेशंस, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अच्छे लग रहे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपनी नेक्स्ट कोई आपकी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली कम अप विद द सोल्यूशन। थैंक यू। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।